हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमास्कोप पर। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द अननोन सेंट। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तानी इलाका बताया जाता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान और कोई घर नहीं बने हुए थे। और इसी रास्ते हमें गाड़ी से भागते हुए यूनुस नाम के इंसान को दिखाया जाता है। थोड़ी दूर जाते ही यूनुस की गाड़ी खराब हो जाती है और उसे वहाँ पर उतरना पड़ता है। तभी यूनुस गाड़ी से घबराते हुए नीचे उतरता है और हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में एक बैग भी है। वो अपने चारों तरफ देखता है और गाड़ी की डिक्की में से एक फावड़ा निकालता है। फावड़ा और बैग लेकर वो रेगिस्तान के सबसे ऊंचे टीले पर पहुंचता है और वहां पर एक गड्ढा खोदता है जहां एक सूखा पेड़ भी होता है। वहां हमें पता चलता है कि बैग में कई सारे पैसे, और वो बैग को गाड़ कर वहां से एक कब्र जैसा बना देता है ताकि किसी भी इंसान को वहाँ आने पर लगे कि वहाँ किसी इंसान की कब्र हो और वहाँ पर ज़्यादा ध्यान न दे। यूनुस वहाँ से फावड़ा दूर फेंक देता है और गाड़ी के पास वापस आ जाते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी आ चुकी थी और वो यूनुस को गिरफ्तार कर लेती। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूनुस ने एक बैंक में चोरी की है। कुछ सालों बाद यूनुस को जेल से रिहा कर दिया जाता है और यूनुस एक टैक्सी से उसी जगह पर वहाँ पहुँचता है जहाँ पर उसने कुछ साल पहले पैसों को गाड़ा था। लेकिन वो रेगिस्तान के पहाड़ को देखकर बहुत शौक हो जाता है क्योंकि जहाँ पर उसने पैसे को गाड़ा था वहाँ पर एक मज़ारिया मकबरा बन गया था जिसके सामने एक वाटर बाउल भी था। उसमें लोग सिक्के डालते और उस पानी को पवित्र मानते थे। यूनुस आसपास देखता है कि चारों तरफ थोड़े बहुत घर बन चुके हैं और वहाँ पर एक गाँव बस चुका है। तभी यूनुस वहाँ पर एक होटल द अननोन सेंट में रुकने का डिसाइड करता है। वो एक रूम बुक करता है लेकिन पूरे पैसे ना होने के कारण मैनेजर उसे रूम देने से मना कर देता है। वहाँ पर राशिद नाम का एक आदमी यूनुस के रूम रेंट को भर देता है। वो राशिद का शुक्रिया अदा करता है। बाहर राशिद यूनुस से पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। यूनुस को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी राशिद कहता है कि तुम द अननोन सेंट की मज़ार पे आए होगे अपनी बीमारी ठीक कराने। यूनुस कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे कुछ खोजने आया हूँ। राशिद कहता है आप वैज्ञानिक हैं। यूनुस हाँ में सर हिला देता है। उसी गांव में हमें एक हसन नाम के आदमी को बताया जाता है जो अपने पिता के साथ खेती का काम करता था। वो अपने पिता इब्राहिम को खाना खाने के लिए कहता है। तब इब्राहिम हसन से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये सामान क्या है। हसन कहता है कि ये एक गिफ्ट है जो मुझे खालिद ने दिया है, वो ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहा है। ये सुन के इब्राहिम वापस खेत में खेती का काम करने के लिए चला जाता है। अभी गांव में एक कमाल नाम का एक डॉक्टर आता है। वो डिस्पेंसरी का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी असद नाम का एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि डिस्पेंसरी अभी बंद है, हम डॉक्टर के आने का वेट कर रहे हैं। कमाल कहता है कि वो डॉक्टर मैं ही हूँ। असद उसे अंदर आने देता है और उसे उसका कमरा बताता है। दोनों अगले दिन डिस्पेंसरी ओपन करने का डिसाइड करते हैं। कमाल का कमरा बहुत ही छोटा होता है, साथ में वहाँ पर सामान भी बहुत कम होता है। उसे रात यूनुस मज़ार की तरफ दूरबीन से देखने लगता है। वो देखता है कि मज़ार के पास एक गार्ड और एक उसके साथ कुत्ता भी है। ये देख यूनुस मज़ार पर पीछे से जाने का सोचता है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा भी चोर आ जाता है और वो दूसरी तरफ पत्थर फेंकता है। गार्ड पत्थर की आवाज़ सुन के कुत्ते के साथ पीछे की तरफ जाता है और चोर वाटर बॉल से सिक्के चुराने लगता है। और तभी वहाँ पर यूनुस आकर चोर के पीछे से हमला कर देता है। चोर की आवाज़ सुन गार्ड उसी तरफ आने लगता है। ये देख यूनुस वहाँ से भाग जाता है। डॉग उस चोर को काटने लगता है। गार्ड पुलिस को भी कॉल कर देता है। अगले सीन में हमें हसन और उसके पिता को दिखाया जाता है जो खेती में काम करने के बाद ब्रेड खाने लगते हैं। तब इब्राहिम कहता है कि रेडियो पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। हसन कहता है यहाँ कई सालों पहले ही बारिश नहीं हुई और शायद अभी भी ना हो। गार्ड अपना काम करके घर लौट आता है। वह अपने बेटे को अपने कुत्ते के साथ भेड़ चराने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ यूनुस अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए बार्बर शॉप आता है। वहाँ पर राशिद भी बैठा था। राशिद कहता है कि यूनुस एक वैज्ञानिक है। ये सुन नाई पहले राशिद की दाढ़ी बनाता है। तभी गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। नाई गार्ड से पूछता है कि रात में वैसे मज़ार पर हुआ क्या। गार्ड कहता है कि वहाँ पर दो चोर चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन मेरी कुत्ते ने एक चोर की आवाज़ सुनकर उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन दूसरा चोर वहाँ से बचकर भाग गया। बात यूनुस भी सुन रहा था। वो बाहर आके अपने दोस्त को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। अगले सीन में कमाल के पास एक पेशेंट को अजीज लेकर आता है। वो लेडी से पूछता है
कि आपको क्या बीमारी है। वो लेडी मुस्कुराते हुए कमाल से कहती है कि मुझे बहुत सालों से सर दर्द है। वो उसकी बीमारी समझता, लेकिन उससे पहले असद उसे एक येलो कलर की टैबलेट देता है और कहता है कि जब दर्द हो तो इसे खा लेना। वो लेडी वहाँ से चली जाती है। दूसरी लेडी भी मुस्कुराते हुए डॉक्टर कमाल को देख रही होती है। वो पूछता है कि आपको क्या बीमारी है। वो कहती है मुझे फ्राइडे मंडे खांसी चलती है, लेकिन असद उसे भी वही येलो कलर की गोली देते हुए कहता है कि जब खांसी चले तो इस गोली को खा लेना। ये देख के डॉक्टर कमाल को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर की तरफ आ जाता है, लेकिन सारी लेडियाँ उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो वापस अंदर की तरफ चला जाता है। वो असद से पूछता है कि यहाँ पर कोई इलाज कराने के लिए नहीं आता है। असद जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर द अननोन सेंट नाम की मजार पर सभी प्रार्थना करके ठीक हो जाते। ये बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आती है। दूसरी तरफ यूनुस होटल में मैनेजर के ड्रॉर से कुछ पैसे निकाल लेता है और वही पैसे मैनेजर को देकर अपना रूम रेंट भर देता है। रात में वो वही मजार के सामने नीचे खड़ा होता है और साथ में अपने दोस्त को भी बुला लिया था। तभी यूनुस की तरफ पहाड़ की दूसरी तरफ एक और आदमी पर पड़ती है जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़। यूनुस अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि गार्ड अभी वहीं पर है, तुम थोड़ी देर करो। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं तो अभी वहीं पर बैठा हूँ जहाँ पर तुमने मुझे बैठने को कहा था। तो यूनुस देखता है कि उसका साथी अभी भी वहीं बैठा है जहाँ यूनुस ने उसे रुकने को कहा था। वो दूसरे आदमी को देखकर यूनुस को नीचे आने का इशारा करता है, लेकिन वो ऊपर जाने का समझ के मजार के पास जाने लगता है। गार्ड को वॉशरूम आने पर वह थोड़ी दूर पर जाता है। तभी यूनुस का साथी गार्ड की रोटी में बेहोशी वाली रोटी रख के थोड़ी दूर पर आ जाता है और दूसरा चोर मजार के बोट को लेकर वहां से भाग जाता है। गार्ड वहां आकर बोट को गायब देखकर पुलिस को तुरंत कॉल कर देता। यूनुस अपने दोस्त को कॉल लगाकर वहां से भागने को कहता है और दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। गार्ड और उसको कुत्ता रोटी खाने के कारण बेहोश हो जाते हैं। उसी रात डॉक्टर कमाल अकेले टीवी देखते देखते बोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ लिमिटेड ही चैनल चलते थे। वो बाहर आकर असद के दरवाजे को खटखटाता है। वो देखता है कि असद ने काले कपड़े पहने थे और उसके कमरे में मजार का बोर्ड था और हमें यहाँ पता चलता है कि असद ने ही वो बोर्ड चुराया है। कमाल जोर जोर से हंसने लगता है और असद से पूछता है कि तुमने बोर्ड क्यों चुराया है। असद कहता है कि मैंने सिर्फ गार्ड को परखने के लिए ये बोर्ड चुराया है। कहीं मैं वहाँ पर सिक्के चोरी करता तो गार्ड के हाथ कभी नहीं लगता। अगले दिन यूनुस और उसका साथी साले मजार के पास जाते हैं। वहाँ साले देखता है कि मजार के बाउल का पानी एक लेडी दूसरी लेडी के पैरों में लगाती है ताकि वो ठीक हो सके। साले को लगता है कि वो कोई मजार चमत्कारी हो। इब्राहिम, हसन और इब्राहिम का दोस्त खेत में प्रार्थना कर रहे थे ताकि वहाँ उस गांव में बारिश हो सके और वापस से खेती हो सके। रात को दोनों दोस्त पैसों को निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। तब साले कहता है कि वहाँ किसी संत की कब्र है और उस मजार को हमें नहीं खोदना चाहिए, शायद वो चमत्कारी हो। लेकिन यूनुस कहता है कि वहाँ किसी संत की कब्र नहीं, वहाँ सिर्फ मेरा पैसा है। अगले दिन साले गाड़ी में बैठकर किसी का वेट कर रहा होता है, लेकिन सामने उसे भेड़ ले जाते हुए गार्ड का बेटा दिखाई देता है। साथ में वो कुत्ता भी था। साले गाड़ी से उस कुत्ते को ठोक कर गाड़ी भगा के ले जाता है। अपने कुत्ते की हालत देख गार्ड अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है, लेकिन उसका बेटा उसे कहता है कि गाड़ी से किसी ने उसको ठोक दिया है। ये सारी बातें साले यूनुस को बता रहा होता है, लेकिन यूनुस ये सुन के उसे कहता है ये तुमने क्या किया, अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा क्योंकि 2 बार चोरी और गार्ड के कुत्ते को भी किसी ने ठोक दिया है। वहीं डॉक्टर कमाल गार्ड के कुत्ते का इलाज कर उसे अंदर बुलाता है और गार्ड से कहता है ये डॉग अभी जिंदा है, लेकिन इसके सारे दांत टूट गए और कुछ ही दांत बचे हुए। गार्ड अपने कुत्ते को लेके वहाँ से चला जाता है। सीन हसन और इब्राहिम की तरफ शिफ्ट होता है। वो खेत में काम करके आराम कर रहे थे। इब्राहिम देखता है कि उसका दोस्त ये गांव छोड़कर जा रहा होता है। इब्राहिम को ये देख बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसे आखिरी अलविदा भी नहीं कहता है। उनके जाने के बाद इब्राहिम अपने बेटे से कहता है कि मैं उस दिन को बहुत बुरा मानता हूँ जिस दिन यहाँ पर उस संत की कब्र मिली थी, और यहाँ पर जब मजार बनाई गई तो यहाँ पर कई सालों से बारिश भी नहीं हुई। ये सुन हसन कहता है कि यहाँ अब हमेशा ही सूखा रहे, शायद बरसात ना हो। इब्राहिम को लगता था कि वो मजार शापित है जिससे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। यूनुस और साले पैसों की चोरी के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन वो उसी लेडी को वहाँ देखते हैं जो मजार के सामने अपने पैरों पर पानी लगा रही होती है, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चल रही होती है। ये देख साले को लगता है कि वो मजार शायद
चमत्कारी हो। दोनों दोस्त मजार के पास पहुंचते हैं, लेकिन साले कहता है कि ये मजार चमत्कारी हो, हमें यहाँ पैसों का समझ के वहाँ किसी कब्र को नहीं खोदना चाहिए। यूनुस कहता है यहाँ सिर्फ मेरा पैसा है, किसी की कब्र नहीं। यदि तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हें कोई भी पैसों का हिस्सा नहीं दूंगा। साले तब कहता है कि हमें यहाँ पर कल आना चाहिए, आज मुझे कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। अगले दिन इब्राहिम मजार को शापित मानने की समझ के उसे तोड़ने वाला ही था, लेकिन उसे वहाँ आदमी रोक लेता है और उसे दूर ले जाता है। रात को इब्राहिम खाना भी नहीं खाता और किसी से बातचीत भी नहीं करता। सुबह हसन उसके पिता के दोस्त से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप उनसे मिलकर उन्हें कुछ समझाइए। हसन अपने पिता के दोस्त को उनसे मिलाने के लिए लाता है, लेकिन इब्राहिम उनकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता और अकेला निराश होकर बैठा रहता है। वहीं गार्ड नाई के पास जाकर अपने कुत्ते के दांत बनाने को कहता है, लेकिन वो गार्ड कहता है कि मैं सिर्फ सोने के दांत को ही बनाता हूँ और इतने पैसे तुम्हारे पास है भी नहीं कि तुम सोने के दांत बनवा पाओ। पर गार्ड कहता है कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगा। नाई कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे कुत्ते के टूटे हुए दांत देने पड़ेंगे, उनके आकार के दांत में बना के तुम्हें दे दूंगा। रात को डॉग के टूटे हुए दांत नाई के पास लाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी कुछ पैसे कम है, लेकिन मैं भी उनका इंतजाम कर दूंगा, तुम बस मेरे कुत्ते के दांत बनवा दो। अगले दिन हसन अपने पिता के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाता है, लेकिन कई दिनों से खाना न खाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। हसन काफ़ी निराश होता है और अपने पिता को अपने ही खेत में दफना देता है। वहीं डॉक्टर सोने के दांतों को गार्ड के कुत्ते के मुंह में लगा देता है। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते और सभी लोग डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते। रात में गार्ड अपने डॉग को अपने घर में बंद करके वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोने के दांत होने के कारण उसके डॉग को कोई मार न दे। वहीं हसन अपने गांव को छोड़ने का सोचता है, लेकिन उससे पहले अपने पिता की कब्र के पास जाके कुछ मन्नत मांग रहा होता है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर हसन के चेहरे पर एक खुशी सी आ जाती है कि उसके पिता ने जो चाहा वहाँ पर वो हो गया। वहीं कमाल के पास कई सारे लोग अपने पालतू जानवरों का इलाज करवाने लगे। ये देख के डॉक्टर कमाल को भी वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। हसन शाम को मजार के पास आकर वहीं पर बैठ जाता है। रात हो गई थी और मजार के पास सिर्फ हसन ही बैठा था, क्योंकि गार्ड घर पर अपने डॉग की रखवाली कर रहा था। उस मजार के पास हसन एक गड्ढा खोदता है। वहीं यूनुस और साले भी मजार के पास आ जाते हैं। हसन वहाँ पर एक बॉम्ब लगा देता है और उसकी वायर थोड़ी दूर तक फैला देता है। यूनुस मजार तक पहुँच गया था और वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है। हसन ने वायर को जला दिया था और तभी जैसे ही हसन उस ताले को तोड़ने लगता है पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे साले मजार के पास ब्लास्ट को देख गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। पूरी मजार गिर जाती है। तभी हसन थोड़ी देर बाद वहाँ जाता है और वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। उसे निकालता है, जो कि पैसों का बैग था जो यूनुस ने वहाँ पर दबाया था। ये पैसे देख हसन काफ़ी शौक हो। पास ही में उसे घायल पड़ा यूनुस दिखाई देता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज़ सुन वहाँ से वो बैग लेके भाग जाता है। थोड़ी देर बाद यूनुस को भी होश आता है। वो मजार को टूटा हुआ देख पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुन वो भी वहाँ से भाग जाता है। अंत में हसन उन्हीं पैसों से अपने पिता की कब्र पर वैसे ही मजार बनाता है जैसे कि द अननोन सेंट की होती है। सभी लोग बारिश होने से वापस गांव में आने लग जाते हैं ताकि वहां पर अब खेती हो सके। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है समाप्त।